शिवाजीगंज थाना क्षेत्र में आज एक मकान में 4 लाशें मिलने से सनसनी मच गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के जानकी नगर में मनोज राठौर नामक व्यक्ति, जो कि पेशे से मजदूर था, अपने परिवार के साथ कुछ ही महीनों पहले क्षेत्र में रहने आया था। आज सुबह कोई परिचित व्यक्ति मनोज के घर मिलने पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बाद में दरवाजा खुलने पर अंदर मनोज की लाश फंदे पर लटकी हुई दिखाई दी। वहीं उसकी पत्नी और बच्चों की लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। 3 बॉडीज हैं, उनमें से नाक में से कुछ झाग सा टाइप का एक पदार्थ आना प्रतीत हो रहा है और इस पर अभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव नहीं है। एफएसएल की टीम आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही कुछ आगे क्लियर हो पाएगा। सर, मृतकों के बारे में क्या जानकारी मिली, कुछ उनके नाम वगैरह? मृतक एक मनोज है, ये रेहड़ी का ठेला लगाते थे जो गढ़काली का मंदिर है वहाँ पर, और साथ में उनकी वाइफ हैं ममता और 2 बच्चे हैं, एक लकी और एक छोटी बेटी है कनक। वैसे ही शहर की यातायात व्यवस्था खराब थी और इस त्योहारी सीजन में तो यह व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। बीते दिनों हादसे भी हुए, लेकिन बावजूद उसके यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया। न ई रिक्शा वालों पर लगाम कसी गई, न चामुंडा चौराहे पर हालात सुधरे और न ही महाकाल के आसपास यातायात सुगम हुआ। अव्यवस्था का आलम यह है कि अब भी 2 व्हीलर से लेकर भारी वाहन तक सभी यातायात सिग्नल पर रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। बेतरतीब वाहनों को उठवाने और चालानी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर नजर आती यातायात पुलिस शायद फिर किसी हादसे का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही कुछ सुधार के लिए यातायात पुलिस के जिम्मेदार जागेंगे। शाजापुर जिले के मक्सी क्षेत्र में पुलिस को विद्युत पोल के तार चोरी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों क्षेत्र के कनासिया गांव के जंगलों में बदमाश विद्युत तार के 28 पोल तोड़कर तार चुरा ले गए थे, जिस पर मक्सी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर मक्सी पुलिस द्वारा एक बोलेरो गाड़ी को नाकाबंदी कर रोका गया और आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से 2 क्विंटल तार सहित बोलेरो गाड़ी भी जब्ती में ली है। चोर गैंग पकड़ी है, जिसमें ये बिजली के तार की चोरी की सूचना थी। पहले से 2 FIR है हमारे यहाँ, जो पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान राउंड अप किए हैं, जो मई पिकअप के, और 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं उसी में। शहर के चिमनगंज थाना क्षेत्र में घर में परिवार के साथ सो रही बच्ची को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुराकर ले जाने का मामला सामने आया है। हालांकि बच्ची कुछ ही दूर पर परिजनों को वापस सुरक्षित मिल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण विहार कॉलोनी में रहने वाला परिवार उक्त घटना से सदमे में है। बच्ची के पिता संजय चंद्रावत ने चर्चा में बताया कि पूरा परिवार जब रात में सो रहा था, तभी पीछे के रास्ते से कोई व्यक्ति घर में घुसा और छोटी बच्ची को उठाकर फरार हो गया। ये सोचने वाली बात है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इतनी हिम्मत कैसे और किस इरादे से कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। हम रात को 2 बजे सोए थे। वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था पीछे के रास्ते से, वो बच्चे को उठा के ले गया था। अच्छा, सीसीटीवी सामने है, क्या कुछ उसमें दिख रहा है? सर अभी तो कह नहीं सकते, चेहरा साफ नहीं है और आगे चल रही कार्रवाई। मंदिरों के शहर उज्जैन में एक गणेश मंदिर ऐसा भी है जो शमशान में है। इस अनोखे गणेश मंदिर में गणेश जी की 10 भुजाओं वाली प्रतिमा है और अलग अलग भुजाओं में अलग अलग शक्तियां हैं। इस मंदिर में गणेश जी अपनी पुत्री माता संतोषी को गोद में लेकर बैठे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यह एक चमत्कारी गणेश मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि लगातार 5 बुधवार यहाँ दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि गणेशोत्सव के दौरान तो यहाँ खासी भीड़ है ही, लेकिन आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। एक और खास बात इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। वहीं मनोकामना पूर्ण होने पर सीधा स्वास्तिक भक्तों द्वारा बनाया जाता है। उल्टा स्वास्तिक बनाने की यह अनोखी परंपरा सिर्फ इसी मंदिर में देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 10 भुजाधारी गणेश की स्थापना भगवान मंगल द्वारा की गई थी। पुराणों में उल्लेख है कि 10 भुजाधारी गणेश की तपस्या से उन्हें अंगारेश्वर की तपस्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10 भुजा गणपति हैं। ये दुनिया में पहले ऐसे गणपति है जो शमशान में विराजे। शमशान में गणपति का स्थान नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे गणपति उनकी 10 भुजाएं, उनके गोद में हमेशा इनके साथ विद्या सिद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर ये संतोषी माता अपनी पुत्री को लिए बैठे और ये चमत्कारी इसलिए है क्योंकि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। 5 दिनों में
मान्यता है यहाँ पर कि 5 बुधवार करने पर हर कार्य सिद्ध होते और मनोकामना पूर्ण होती है।